राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे मित्रों, तुम्हें मेरे साथ वन में चलकर परसेन के हत्यारे का पता लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम असली हत्यारे के नाम का सबको नहीं बताएंगे तब तक समस्त नगरवासी मुझे ही दोषी मानेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बात सुनते ही उनके अनेकों मित्र मणि की खोज करने के लिए वन में प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ चल दिए। वन में पहुंचकर परसेन के पदचिन्हों को देखने से प्रतीत हो रहा था कि परसेन को मारकर प्रभु कोई हिंसक शेर उस मणि को ले गया है। लेकिन जब उन्होंने उस सिंह के पदचिन्हों पर चलकर देखा तो ज्ञात हुआ कि वह सिंह तो एक अत्यंत ही भयावनी गिरी गुफा के सम्मुख मरा हुआ पड़ा है। यह सब देखकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि कोई अन्य ही बलवान जीव इस सिंह को मारकर मणि इस भयानक अंधेरी गुफा में ले गया है। हे राजा परीक्षित, फिर सब बोले, चलो, प्रभु श्री कृष्ण जी का कलंक अब दूर हो गया है, इसलिए अब द्वारिका वापिस चलकर सत्राजीत को बता देते हैं कि तुम्हारे भाई परसेन को एक सिंह मारकर वह मणि ले गया है, और उसे मारकर वह मणि उसने छीनकर कोई दूसरा प्राणी ले गया है। अपने मित्रों के मुख से यह सब बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे मित्रों, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक वह मणि नहीं मिलती मेरे चित्त को जरा सा भी शांति नहीं मिलेगी। अतः मुझे मणि चोर को ढूंढने के लिए इस गुफा में अवश्य ही जाना पड़ेगा। सो आप सभी मेरे मित्र 10 दिन तक गुफा के बाहर इंतजार करना। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस अवधि में तुम लोगों से आकर मिलूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सका तो 10 दिन बाद आप सभी लोग वापस द्वारका चले जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी अपने मित्रों को यह कहकर उस गुफा में अंदर चले गए, और उनके मित्र गण गुफा के बाहर बैठ प्रभु श्री कृष्ण जी के वापस लौटने का इंतजार करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण जी जब गुफा में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है, और मणि के प्रकाश से गुफा में चकाचौंध हो रही है। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी को इस तरह अपनी गुफा में आया देख भालू सम्राट जामवंत सिंह हिंसक पशु की तरह तेजी से उनकी तरफ झपटा, तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही उसे झपट कर जकड़ लिया। ओ हे राजा परीक्षित, फिर जामवंत और प्रभु श्री कृष्ण जी को आपस में युद्ध करते हुए 28वां दिन निकल आया, तो जामवंत ने हार कर प्रभु कृष्ण जी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे जगदीश्वर, मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि भगवान जब कृष्ण अवतार धारण कर कंस का वध करें तब तुमको दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। सो हे जगजी दीनानाथ, मैंने आपके पराक्रम से ज्ञात कर लिया है कि साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार आप ही हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। अतः हे दयालो, मेरे सारे अपराधों को आप क्षमा करके प्रभु से मुझ पर कृपया कीजिए और अपनी नवधा भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ कीजिए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी की बहुत ही सी प्रार्थना करने के पश्चात जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह प्रभु श्री कृष्ण जी से कर दिया, और वह मणि दहेज में देकर उन्हें सादर अलविदा किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा में गुफा के बाहर बैठे हुए उनके यदुवंशियों मित्रों को 27 दिन भी व्यतीत हो गए, तो वे सब द्वारका वापिस चले गए, और उन्होंने समस्त समाचार उग्रसेन, वसुदेव व बलराम जी को सुना दिया। ऐसा समाचार सुन समस्त द्वारकावासी चिंतित होकर सत्राजीत को कोसते हुए विलाप करने लगे। हे राजा परीक्षित, जिस समय समस्त द्वारकापुरी चिंतित हो रहा था, उसी समय भक्त
हितकारी, वृंदावन विहारी कान्हा, गिरधारी प्रभु श्री कृष्ण जी जामवंती को लेकर वहां आ गए और प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष देख वो जो आनंद द्वारका वासियों को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने द्वारका पहुंचने के पश्चात दरबार लगाया और उसमें सत्राजीत को सबके सामने मणि देते हुए कहा, हे सत्राजीत, जब तक किसी बात पर पूर्ण विश्वास ना हो तब तक उसे किसी अन्य से नहीं कहना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सत्राजीत प्रभु श्री कृष्ण जी से वह मणि लेकर लज्जित होता हुआ अपने घर लौट आया। फिर सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ कर बहुत सा दहेज दे दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी सत्यभामा को साथ लेकर सानंद अपने महल में आ गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी को भद्रपद शुक्ला चतुर्थ का चांद देखने से यह मणि का छोटा कलंक लगा था। जो भी कोई प्राणी चौथ का चांद देखकर सच्चे मन से इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, वे कभी झूठे कलंक से कलंकित नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार पांडवों को सुधि लेने प्रभु श्री कृष्ण जी व बलभद्र जी हस्तिनापुर गए थे। उस समय सतधन यादव, जो सत्राजीत को अपना शत्रु मानता था, वह अक्रूर और कर्तवर्मा के कहने से रात के समय सत्राजीत के घर गया और वहां पहुंचकर सतवधनवा से सोते हुए सत्राजीत को मारकर चुपचाप वह मणि उठा कर ले गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलते ही सत्यभामा जोर जोर से विलाप करने लगी और फिर सत्यभामा ने अपने पिता सत्राजीत की लाश को तेल में डलवाकर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास उसका समाचार भेज दिया। यह शोक समाचार मिलते ही प्रभु श्री कृष्ण जी रथ जुड़वाकर बलभद्र जी के साथ तुरंत ही द्वारकापुरी आ गए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी आने का समाचार सुन सतधनवा दौड़कर अक्रूर और कृतकर्मा के पास गया और उसने जाकर बोला, हे मित्रों, आप किसी भी तरह श्री कृष्ण के भयंकर कोप से मेरी रक्षा करें। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।